नाज़रीन आदाब, अपना चैनल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात जहन्नम के दोनों किनारे पर रखा जाएगा। इस पर सादन के कांटों की तरह कांटे होंगे। फिर लोग इस पर से गुजरना शुरू करेंगे तो बाज लोग सही सलामत गुजर जाएंगे और बाज लोग के कुछ आज़ा कट कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे, फिर नजात पाएंगे। बाज लोग उसी पर अटके रहेंगे और बाज औंधे मुंह जहन्नम में गिरेंगे। अब नजर आते हैं हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ने सालूरा चेक पोस्ट पर मेडिकल कैंप का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि महाराष्ट्र से आने वाले हर फर्द का कोविड टेस्ट किया जाए। मेडिकल ऑफिसर रेखा ने तफसीलात से आगाह किया। NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का अंदरून चंद यौम में आगाज, पुलिस की जानिब से इजाजत हासिल। निजामाबाद क्रिकेट के शायकीन में मसरत की लहर, एहतियाती इक़दामात लाज़मी, ऑर्गेनाइजर्स का बयान। जियो 317 पर अमलावरी करते हुए असातिज़ा के तबादले। दूसरे जिले में तबादला, दिलबर्दाश्ता टीचर सरस्वती ने खुदकुशी की थी। रियासती वजीर बुमला प्रशांत रेड्डी ने अफराद खानदान से ताज़ियत की और इमदाद का तयक़्क़ुज़ दिया। मुल्क के सबसे अहम ज़राई स्कीम पर अमलावरी, रियासती वजीर के सीआर का अहम कारनामा। राइतु बंधु स्कीम से किसान खुश। राइतु बंधु जश्न प्रोग्राम से बोधने मेले की अहलिया का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। 13 जनवरी की शाम में अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली और फिर अपने खतरनाक तेवर दिखाने लगा। देखते ही देखते तेज रफ्तार तूफानी हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ और तेज रफ्तार मूसलाधार बल्कि धुआंधार बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ साथ तूफानी बारिश ने इंसानी जिंदगियों को जमूद का शिकार बना दिया। सड़कों पर एक धुंधली सी कैफियत देखी गई जिसमें गाड़ियां चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित हो रहा था। लिहाजा कई लोगों ने एहतियाती तौर पर अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे ही रोक दिया। ये सिलसिला करीब 1 घंटे जारी रहा। तूफानी तेज रफ्तार हवाओं से सूरत हाल की संगीनी में बेहद इजाफा हुआ था। लिहाजा महकमा बरकी ने पूरे शहर की बरकी को मुनक़ता कर दिया था, जिसकी वजह से हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आ रही थी और तारीकी में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने माहौल को बहुत ही खौफनाक बना दिया था। 1 घंटे बाद बारिश थमी और हवाओं में भी कमी वाक़ई हुई। उसके बाद महकमा बरकी ने पूरी तरह जांच करने के बाद बरकी के नज़्म को बहाल किया। इस 1 घंटे की तूफानी बारिश के दौरान ओले भी बरसे। कई लोगों ने बारिश में पानी के साथ साथ ओले गिरने के मंजर को देखकर हैरत व मसरत का इजहार किया। लेकिन इस दरमियान बारिश और तेज तूफानी हवाओं ने अपने पीछे कुछ तबाहियां भी छोड़ दी हैं। कई जगह टीन शेडों के उड़ जाने और दीगर नुकसानात की इतलात मिली हैं। आटू नगर में मस्जिद उस्मानिया के करीब एक मकान की छत उड़कर दूसरे मकानों पर गिरी, जिसकी वजह से भारी नुकसानात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल इंतहाई संगीन थी, लेकिन फिर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन गरीब अफराद को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा और उनको रात आसमान के नीचे गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। मुकामी अवाम ने डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा मुकामी इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली से ख्वाहिश की कि वो फौरी इस इलाके का दौरा करे और हालात का जायजा ले और MLA निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता और महकुमा रिनू बिलखसूस जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इस नुकसान की पाबाजाई के लिए नुमाइंदगी करने की अपील की। वाज़ेह है कि इस इलाके में अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम कमर का भी मकान है। उन्होंने इन कायदीन से ख्वाहिश की कि वो इन गरीबों की मदद के लिए आगे आएँ और मुमकिन ताउन फराहम करें। बाबापुर से ताल्लुक रखने वाली खातून टीचर ने अपने कामारेड्डी तबादले से मायूस कर खुदकुशी कर ली। रियासती वजीर बुमला प्रशांत रेड्डी ने उनके अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत की और माली इमदाद व सरकारी मुलाजमत फराहम करवाने का तयक़्क़ुज़ दिया। जिला निजामत के भीमगल मंडल के मौजा बाबापुर से ताल्लुक रखने वाली 36 साल खातून टीचर का अचानक ही कामारेड्डी जिले के एक तांडे में वाक़ स्कूल में तबादला कर दिया गया था। एक दूसरे जिले के दूर दराज इलाके में तबादला किए जाने से ये खातून टीचर शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थी।
और दिल बर्दाश्त होकर उसने इंतहाई इक़दाम किया और खुदकुशी कर ली। इस खातून टीचर की मौत ने असातिज़ा के हलकों में शदीद बरहमी की लहर दौड़ा दी। रियासती हुकूमत की जानिब से अचानक तबादलों के अहकाम जारी करते हुए GO 317 की इजराई अमल में लाई गई थी, जिसके असातिज़ा बरादरी पर शदीद असरात मुरत्तिब हुए और बेशुमार असातिज़ा नाइंसाफ़ी का शिकार हुए और इस खातून टीचर की मौत भी GO 317 की वजह से ही हुई, यह असातिज़ा बरादरी का मानना है। आज इस मुतफ़िक़ खातून टीचर के मकान पर रियासती वज़ीर R&B विमला प्रशांत रेड्डी ने पहुंचकर अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत की और इस खातून की मौत को अफसोसनाक करार दिया। इस मौके पर उनके हमरा जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, ZP CO गोविंद, RDO श्रीनिवास, MPDO राजेश्वर, तहसीलदार राजेंद्र और म्यूनसिपल कमिश्नर जी गंगाधर भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने मुतफ़िक़ टीचर के अफराद ख़ानदान को तयक़ुन दिया कि वो उनके ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत दिलाएंगे और हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद भी की जाएगी। इस सिलसिले में कार्रवाई को आगे बढ़ाने की रियासती वज़ीर ने ज़िला कलेक्टर को हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने सालूरा चेक पोस्ट पर कायम किए गए मेडिकल कैंप का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि महाराष्ट्र से आने वाले तमाम अफराद का टेस्ट किया जाए और मुतासरा अफराद को इब्तिदाई तिबी इमदाद देकर वापस भेज दिया जाए। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने आज सालूरा चेक पोस्ट का दौरा किया और वहां सालूरा PHC की जानिब से किए जाने वाले कोविड टेस्टों से मुतालिक इस्तिफसार किया। इस मौके पर सालूरा PHC की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने जिला कलेक्टर को तफसीलात से आगाह किया और बताया कि कोरोना के तीसरे मरहले के खदशात के पेश नज़र एक हफ्ता कबल ही चेक पोस्ट पर टेस्टों का आगाज किया गया है। महाराष्ट्र से आने वाली तमाम गाड़ियों पर सवार अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही रियासत तेलंगाना में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। मुश्तबा अफराद को वापस भेजा जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सालूरा PHC की टीम की सताइश की और साथ ही हिदायत दी कि वो पूरी चौकसी को बरकरार रखे और बगैर टेस्ट के किसी को भी दाखिले की इजाजत कतई ना दे और पॉजिटिव आने वाले महाराष्ट्र के मुतासरीन को कोविड किट दी जाए और उनको वापस भेज दिया जाए और इस मामले में किसी भी किस्म की कोई लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि जरा सी गफलत मुश्किलात में इजाफा कर सकती है। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा DMNHO सुदर्शनम, डिप्टी DMNHO विद्या, बोधन तहसीलदार गफ्फार मियां और रूरल SI संदीप भी मौजूद थे। इस मौके पर DMNHO ने कहा कि जिला कलेक्टर की हिदायत पर जिले भर में मेडिकल चौकसी अख्तियार की गई है। इस तरह सालूरा चेक पोस्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस चेक पोस्ट पर कायम कैंप से तिब्बी अमले के अलावा रेवेन्यू और पुलिस महकमा जात के मुलाजमीन के अलावा सियासी कायदीन से भी ताउन तलब किया गया है और महाराष्ट्र से आने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं और मुतासरा अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने जिले के अवाम से मोहतात रहने की अपील की और कहा कि मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करे। सालूरा చెక్ పోస్ట్ అంటే బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తున్న వెహికల్స్ తనిఖీ చేయడానికి అట్లాగే కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా కలెక్టర్ గారి ప్రోత్సాహంతో ఇక్కడ టెస్టింగ్ సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనికి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ లోకల్ లీడర్స్ అందరూ కూడాను సహకరిస్తున్నారు। ఇక్కడ ఏంటంటే మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క వెహికల్ ఆపి వాళ్ళందరికీ ఎగ్జామ్ చేసేసి ఎవరికైతే ఫీవరిష్ అట్లా ఉన్న లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది। టెస్ట్ ఒకవేళ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఐసోలేషన్ కిట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకు రిటర్న్ బ్యాక్ పంపించడం జరుగుతుంది। సో ఆ రకంగా కేసులను కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్ బార్డర్ దగ్గర చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మనం टेस्टिंग सेंटर ने एर्पाट చేయడం జరిగింది। शैलजा ग्राउंड निजामाबाद पर जल्द ही NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होगा। जल्द ही तारीख और शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। पुलिस की जानिब से इजाजत हासिल हो चुकी है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर पाशा का बयान। निजामाबाद में IPL के तर्ज पर एक शानदार टूर्नामेंट के इनेकाद का कुछ नौजवानों ने फैसला लिया था और मोहम्मद महबूब पाशा उर्फ पाशा के अलावा दीगर नौजवानों ने ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद का ऐलान किया। इसमें जुमला 12 टीमें हिस्सा लेने वाली थी। बोधन रोड पर वाक़ शैलजा ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी थी, लेकिन उसी असना में पुलिस ने इस टूर्नामेंट को रोकने की हिदायत दी थी। बादअज़ां कमिश्नर पुलिस नागराजू से
नुमाइंदगी के बाद उन्होंने कुछ दिन तवक्कुफ की हिदायत दी थी क्योंकि कोरोना के खतरात मंडला रहे थे, लेकिन 13 जनवरी की सुबह उन्होंने मोहतात इक़दामात के साथ इस टूर्नामेंट को शुरू करने की इजाज़त दे दी। लेकिन कुछ शराइत आयद है। लाजमी है कि ग्राउंड पर आने वाले तमाम खिलाड़ी और शायकीन बिलखुसूस मुंतज़मीन मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर पाशा ने बताया कि जल्द ही इस टूर्नामेंट का आगाज होगा और तारीख और शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। मुल्क की सबसे मुनफरिद व अहम ज़राई स्कीमात पर कामयाब अमलावरी करने का सहरा रियासती वजीर KCR के सर जाता है। आज रियासत का किसान खुश व मुतमईन है और मुनाफे में है। ये KCR की काविशों का नतीजा है। रैतु बंधु जश्न के प्रोग्राम से आयशा फातिमा का खिताब। बोधन महकमा ज़राअत के दफ्तर में रैतु बंधु जश्न का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी महकमा ज़राअत के ओहदेदार संतोष ने की। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि मेहनत कश तबका जिसको किसान कहा जाता है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जब वो फसल उगाता है तभी पेट भरने को हमें अजनास दस्तियाब होते हैं। और किसान की सूरत हाल ये है कि एक वक्त था, कहा जाता था कि जब तक किसान की 5 उंगलियां मिट्टी में नहीं जाती तब तक वो 5 उंगलियां मुंह तक नहीं जाती। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने किसानों के मसाइल को नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से तबाहाल किसान खुदकुशी पर मजबूर थे। लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती वजीर आला KCR ने किसानों को इतनी सहूलतें फराहम की है कि उसकी साबिक में नज़ीर नहीं मिलती और ना ही मुल्क की किसी भी रियासत में किसानों के मफाद में किसी रियासत ने इतनी स्कीमात को रोशनास करवाया है। वजीर आला KCR ने रियासत के किसानों के लिए इतनी स्कीमात का ऐलान किया है कि अब रियासत में ज़राअत एक फ़ायदा बख्श शोबा बन चुका है। किसानों को 24 घंटे बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जाती है। ज़राई सैराबी के लिए खुसूसी स्कीम के तहत तालाबों नहरों को साफ और गहरा किया गया ताकि पानी की ज़्यादा मकदार को ज़रख़ेज़ किया जा सके और इसी तरह ज़राई सैराबी का मसला भी ख़त्म हो गया। और फिर वज़ीर आला ने एक और मुनफरद व शानदार स्कीम रैतु बंधु के नाम से शुरू की। इस स्कीम के तहत किसानों को साल में 2 बार ज़राई माली इमदाद फराहम की जाती है, जिसमें रबी फसल को 5,000 और खरीफ फसल को 5,000, इस तरह सालाना 10,000 की इमदाद फराहम की जाती है। और इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ने जुमला 8 मरहलों में किसानों के खातों में 50,000 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जिससे रियासत के किसान खुश व मुतमईन हैं। इस स्कीम की बेमिसाल कामयाबी की वजह से ही हम यहाँ जमा हैं और रियासती वजीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए रैतु बीमा स्कीम भी मुतारुफ करवाई गई है, जिससे किसानों की मौत पर उनके अफराद खानदान को माली इमदाद हासिल होती है। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, AEO साइलू और दीगर मौजूद थे। जिस तरह से उनके दिल में अपने किसानों को बिठा के, क्योंकि उनको भी मालूम है किसान जब तक काम नहीं करे जब तक पेट में कुछ जाने वाला नहीं है। जैसे मैं मुर्गू कंपटीशन में देखी तो बहुत सारे लोग उस पे लिखे थे कि 5 उंगलियां किसान की मट्ठी में रहेंगे तो 5 उंगलियां अपने पेट में रहेंगे। तो हमारे KCR साहब ही समझे, सिर्फ और सिर्फ हमारे KCR साहब, हमारे CM KCR साहब के दिल में रैतु लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है कि कोई और इस बारे में कभी नहीं सोचे। लाइट रहने दीजिए, नल रहने दीजिए, इसके बिना क्रॉप उठता नहीं। क्रॉप के नुकसान के लिए रहने दीजिए, क्रॉप को खरीदने के लिए रहने दीजिए, मशीनरीज के लिए रहने दीजिए, या रैतु बीमा रहने दीजिए, रैतु बंधु रहने दीजिए। अब पढ़ते गए तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि दिन और रात खत्म हो जाएंगी। इतने सारे अपने पास स्कीम्स हैं किसानों के लिए, वैसे स्कीम्स कहीं भी नहीं है, हमारे CM KCR साहब ने दिया है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस। जिला कलेक्टर ने सालूरा चेक पोस्ट पर मेडिकल कैंप का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि महाराष्ट्र से आने वाले हर फर्द का कोविड टेस्ट किया जाए। मेडिकल ऑफिसर रेखा ने तफसीलात से आगाह किया। NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का अंदरून चंदियों में आगाज, पुलिस की जानिब से इजाजत हासिल। निजामाबाद क्रिकेट के शायकीन में मसरत की लहर, एहतियाती इक़दामात लाज़मी, ऑर्गेनाइजर्स का बयान। जियो 317 पर अमलावरी करते हुए असातिज़ा के तबादले, दूसरे जिले में तबादला। दिलबर्दास्ता टीचर सरस्वती ने खुदकुशी की थी। रियासती वजीर बुमरा प्रशांत रेड्डी ने अफराद खानदान से ताज़ियत की और इमदाद का तयक़्क़ुज़ दिया। मुल्क के सबसे अहम ज़राई स्कीम पर अमलावरी, रियासती वजीर KCR का अहम कारनामा। रैतु बंधु स्कीम से किसान खुश।
रैतु बंधु जश्न प्रोग्राम से बोधने मिले की अहलिया का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।